एक पति और पत्नी को कर्मसत्ता कैसे नचाती है वो हमने एपिसोड 14 में देखा। इस दृष्टांत के बाद हम सभी के मन में यही सवाल उठता है कि बात सब सही है, मान लेते हैं कर्मसत्ता ही सब कुछ करवाती है, लेकिन सहन करने की भी कोई सीमा होनी चाहिए ना। दुख सहन करने का, पीड़ा सहन करने का अंत दिखाई ही न देता हो तो सहन शक्ति का भी अंत हो जाएगा ना। इस प्रश्न पर पूज्य श्री क्या कहते हैं, आइए जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का 15th एपिसोड। सबसे पहले ये सवाल कि दुख कितना चाहिए, प्रत्युत्तर तो यही आएगा कि दुख चाहिए ही नहीं, सुख की ही अपेक्षा सभी को होती है। बिल्कुल सही और अच्छी बात है। पूज्य श्री कहते हैं कि एक लड़के ने रंग भरने की पिचकारी में गंदा काला भयंकर दुर्गंध युक्त गटर का पानी भरा, फिर पिचकारी का पानी आकाश की ओर छोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे मस्तक पर गुलाब जल की वृष्टि हो, लेकिन उसके सर पर तो वही दुर्गंध युक्त गटर का पानी ही गिरा। तो अब वो प्रभु को शिकायत करने लगा कि भगवान, तेरा तो कोई प्रभाव ही नहीं रहा है। भगवान परमात्मा ये सब कुछ नहीं होते हैं, ये सब तो लोगों द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है। मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरे ऊपर पानी तो गटर का ही पड़ा। अब इस लड़के से हम क्या कहेंगे कि भाई, गुलाब जल की अपेक्षा थी तो पिचकारी में गुलाब जल ही भरना था, गटर का गंदा पानी क्यों भरा, राइट। हम सभी को जगाते हुए पूज्य श्री कहते हैं कि हमारे साथ भी यही हो रहा है और यही होता है। समय मिला और पाप शुरू। टीवी के सामने बैठ गए, लैपटॉप मोबाइल लेकर बैठ गए, नहीं देखने जैसी चीजें देखी। विजातीय यानी ऑपोजिट जेंडर वालों में कोई सुंदर चेहरा आंखों के सामने आया और आंखें वही चिपक गई। मन में, भावों में अलग प्रकार की दुनिया बना देते हैं, सारी हदें पार कर देते हैं। किसी ने एक शब्द कड़वा बोल दिया तो संक्लेश शुरू, कोई वस्तु किसी ने यहाँ से बाहर रख दी तो गुस्सा शुरू। लाइफ में हर किसी से लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इच्छाओं की कोई हद नहीं, फिर वह पूरी ना हो तो झगड़ों की अलग दुनिया। लेट गो, जाने दो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसी तो बात कभी करते ही नहीं। एडजस्टमेंट नाम की चीज ही नहीं है। जीवन की पिचकारी में गटर का पानी भरते ही रहना है और आशा गुलाब जल की रखनी है। अब यह कहाँ का न्याय है। फिर दोषारोपण तो प्रभु के ऊपर कि प्रभु, 5-5 वर्षों से पूनम को यात्रा के लिए जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, परंतु दुख तो कम होते ही नहीं है। बार बार अपराध करते ही रहना है, परंतु सजा नहीं चाहिए। ऐसा तो न भूतो न भविष्यति। फिर भी मान लीजिए कि कुदरत इस बात का स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई तो आप लोग ही मना कर देंगे। ना ना, हम तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। सजा न देने की बात यदि कुदरत कहे तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वीकार नहीं करेगा। पूज्य श्री कहते हैं कि ठहरिए, पहले तो अपराध किसे कहते हैं ये आपको पता है। बड़ी मासूमियत के साथ हम कहेंगे जी नहीं। पूज्य श्री कहते हैं कि नहीं, ना मत कहिए। आप लोगों में से अनेक लोगों को पता है, मैं कहूंगा तो आप लोग भी बोलने लगेंगे। पहला प्राणातिपात यानी हिंसा, दूसरा मृषावाद यानी असत्य, तीसरा अदत्तादान यानी चोरी। इस तरह 18 पाप स्थानक की जो सूची है, संक्षेप में कहे तो प्रभु ने जिन कार्यों का, जिन बातों का निषेध किया है, वे सब अपराध स्वरूप ही है। कुदरत ऐसे कार्यों की सजा देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो कुदरत के कानून में जो अपराध स्वरूप है, उन्हीं बातों को प्रभु ने पाप कहा है। तो जिसे सजा की इच्छा नहीं है उसे इन पापों से दूर रहना चाहिए। कई लोग इस विषय में दलील करते हैं कि मैं झूठ बोलने को पाप नहीं मानता, हिंसा करने को पाप नहीं मानता, अनीति को पाप नहीं मानता इत्यादि। न्यायाधीश जब ऐसी घोषणा करते हैं कि तूने चोरी की है इसलिए तुझे इतनी सजा दी जाती है, तब कैदी अगर कहे कि मैं चोरी को अपराध नहीं मानता तो क्या उसकी सजा माफ हो जाएगी? न्यायाधीश तो कहेंगे कि रे मूर्ख, तू क्या मानता है क्या नहीं मानता है, उसका यह कोई मूल्य ही नहीं है। हमारे कानून में जिसे अपराध माना गया है उसकी तो सजा होगी ही, अवश्य होगी। बस इसी प्रकार कुदरत का न्यायालय कर्मसत्ता जीव से कहती है कि अरे तू किस खेत की मूली है, तेरी मान्यता का क्या मूल्य है। हमारे संविधान के अनुसार जो पाप है उसकी सजा तो अवश्य होगी ही। सरकार अगर ऐसा कानून लाना चाहे कि अब हमारे देश में न न्यायालय होंगे, न न्यायाधीश, न कारागार, न किसी प्रकार की किसी को सजा, और इस विषय में सर्वे के द्वारा राय जानना चाहे तो हम हाँ कहेंगे या ना? बिल्कुल ना कहेंगे। लेकिन ये ना हम अंतःकरण पूर्वक कहेंगे या केवल जबान से? सामान्यतः मन में यह विचार होता है
कि दूसरों के लिए तो ये न्यायालय होना ही चाहिए, केवल मुझे उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अर्थात कोई मुझे परेशान करे, असत्य बोले, मेरे साथ अनीति में आचरण करे, मुझ पर क्रोध करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। परंतु मैं किसी को परेशान करूं, मैं असत्य बोलूं, मैं चोरी करूं, मैं क्रोध करूं तो मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। कुदरत बहुत ही उदार है, औरों को सजा मुझे नहीं, इस मांग का स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। लेकिन कुदरत कहती है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारा पड़ोसी भी कहता है। सभी जीव ऐसा ही कहते हैं और मेरी दृष्टि में तो न कोई अपना है न कोई पराया, इसीलिए मुझे तो सबकी बात माननी चाहिए। अतः या तो किसी को भी सजा नहीं या फिर सबको सजा। इन दो विकल्पों में से किस विकल्प को मान्य किया जाए? अगर कुदरत इसका निर्णय हम पर छोड़े तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? बिल्कुल सबको सजा वाला विकल्प ही चुनेंगे। पूज्य श्री इस विकल्प पर एक जबरदस्त बात कहते हैं कि इस विकल्प का अर्थ क्या है, यह आप जानते हैं? इसका जो अर्थ होता है वो हमें प्रतिदिन प्रभु के समक्ष बोलना है। इसका अर्थ है कि प्रभु, मन वचन काया से यदि मैं किसी को भी आहत करूं, दुख पहुंचाऊं तो मुझे सजा अवश्य होनी चाहिए। मैं कटुवाणी बोलकर किसी के मर्म पर घाव करूं तो मुझे सजा होनी चाहिए, अन्यथा सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी। प्रभु, यदि मैं असत्य बोलूं मुझे सजा होनी ही चाहिए। प्रभु, मैं चोरी करूं, अनीति करूं, विश्वासघात करूं, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। अर्थात 1 रुपए की अनीति के परिणाम स्वरूप मुझे कम से कम 10 रुपए का नुकसान होना ही चाहिए, अन्यथा दुनिया की व्यवस्था बिखर जाएगी। भगवान, किसी की माता पुत्री बहन की ओर मैं बुरी नजर से देखूं तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए, अन्यथा दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। मैं क्रोध करूं तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। यह प्रार्थना, ये शब्द हमें प्रतिदिन भगवान के पास बोलने चाहिए। अर्थात निश्चित यह हुआ कि विश्व में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अपराध की सजा की व्यवस्था होनी ही चाहिए। मैं अपराध करूं तो मुझे भी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं सजा भोगना नहीं चाहता, अर्थात दुखों की पीड़ा भोगना नहीं चाहता, तो मुझे स्वयं अपराध पाप का आचरण बंद करना ही चाहिए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पाप के संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं कि पाप तो होते ही रहेंगे, परंतु स्वयं कुदरत ही अपने नियम, अपने कानून बदल दे तो, अर्थात पाप को अपराध मानकर सजा करने के बदले उसे सत्कार्य मानकर उसके लिए पुरस्कार देना आरंभ कर दे तो हमें किसी प्रकार की तकलीफ ही नहीं रहेगी। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखकर आया हुआ लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि मम्मी, कोलंबो भारत की राजधानी बन जाए तो? माँ ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, कोलंबो तो श्रीलंका की राजधानी है। बेटे ने उत्तर दिया कि मम्मी, मैंने पेपर में ऐसा लिखा है इसलिए। अब स्वयं परीक्षा में ऐसा लिखकर आया है, इसलिए कोलंबो भारत की राजधानी बन जानी चाहिए, ऐसा वह चाहता है। उसी प्रकार खुद को बुरे कार्यों को छोड़ना नहीं है, इसलिए कई लोग चाहते हैं कि कुदरत अपनी मान्यताओं को बदलकर अपराध को सत्कार्य रूप में देखे। ठीक है, पूज्य श्री कहते हैं कि कुदरत अत्यंत उदार है, हम कहे ऐसे परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन तब कुदरत हमसे भी पूछती है कि तुम्हें कोई थप्पड़ लगाए तो उसे भी सत्कार्य मानकर पुरस्कार दूं या नहीं? विश्वासघात करके व्यापार में तुम्हें लाख रुपए का नुकसान करवाए तो उसे 10 लाख रुपए इनाम के रूप में दूं या नहीं? ना, उसे थोड़े ही इनाम दिया जा सकता है, उसे तो सजा ही होनी चाहिए। अर्थात हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि अपराध ही माने जाने चाहिए, राइट? ऐसे दुष्कार्य के लिए सजा होनी ही चाहिए, राइट? उसकी सजा देने वाली कर्मसत्ता भी होनी चाहिए, राइट? कुदरत के जो कानून है यह सब योग्य है, राइट? अर्थात पूज्य श्री का क्लियर संदेश है कि हम सजा नहीं चाहते हैं तो हम पाप कर्मों का त्याग करें, यही एकमात्र मार्ग है। अब उस मार्ग पर चलना या नहीं चलना वो हमारे ऊपर है। अब सबसे मूल बात, सहन करने की भी सीमा होनी चाहिए। परेशानियां खत्म ही ना हो, चलती ही रहे तो कब तक सहते रहे? सास बहू के जीवन में यह देखा जा सकता है। आखिर कब तक सहन करना? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में यानी कि एपिसोड 16 में देखेंगे। जेलर बुक इज नाउ अवेलेबल इन 6 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, गुजराती। इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayoudgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, www.hrudayoudgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।
देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।